Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Prachi Arora and I'm going to teach you business studies for class 12. जैसा कि आप लोग जानते होंगे मैं अपने बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे। तो फाइनली इट्स द डे जब हम अपने मेन लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे एंड इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय करेंगे एंड होपफुली हमें इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंजॉय करके हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ओवरव्यू है आपके सिलेबस का दैट वी आर हैविंग टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वी आर हैविंग 8 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में वी आर हैविंग 4 चैप्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में हम मोटा मोटी बात करें तो हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, लेवल को पढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो डिफरेंट डिफरेंट कई लोग हैं, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ऐसे हम कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद हम मेन चीजें पढ़ेंगे दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो देखो फर्स्ट बुक में हमारा वही दे रखा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फिर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल्स दिए वो पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। फिर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, भाई इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कैसे अपने आप को चेंज करता है, इन सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई एक एक करके आराम से होता रहेगा, नहीं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई अश्योर यू इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, वी विल लव इट। तो ये 5 हमारे आते हैं। अभी क्या चीजें हैं, इन पांचों का ओवरव्यू जो है ना वो हम इसी चैप्टर के अंदर ले लेंगे कि भाई क्या चीज है ये, आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रही हूँ इसका सच में इतनी इंपॉर्टेंट है या बस ऐसे ही। तो ये पांचों चीजें अभी हमें पता लग जाएंगी, थोड़ी देर का वेट कीजिए, हम इसका एक अच्छा सा ओवरव्यू लेकर चलेंगे। उसके बाद वी आर हैविंग पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास है 4 चैप्टर्स, ठीक है। 4 चैप्टर्स हमारा, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड देन कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। छोटी बुक है लेकिन इसके अंदर काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए। हम इसके अंदर बेसिकली पता है क्या, जैसे हम पार्ट ए के अंदर तो पढ़ेंगे अपने उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। देन पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी ना हमारा थोड़ा सा हटके है पार्ट ए से। पार्ट बी के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। भाई सेबी क्या है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, उसके अलावा हमारी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ना एक सिक्योरिटी मार्केट का अच्छा खासा ओवरव्यू लेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा यहाँ पे 20 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है एंड ऑल टुगेदर ये मिलाकर हमारा 100 मार्क का सिलेबस बन। कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाऊंगी, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगी। इन नोट्स के दौरान हमें कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, उन बॉक्सेस के अंदर हम खुद से नोट्स बनाएंगे एंड अपने नोट्स को लिखते हुए चलेंगे एंड इन्हीं नोट्स को मैं फॉलो करूंगी थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द क्लासेस। तो इफ यू वांट आप लोग इन सबको साथ में नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। तो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और फटाफट से जंप करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखो इसी तरीके से आपको बॉक्सेस मिलेंगे एज यू कैन सी। फिर मैंने नीचे लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आपको बॉक्स मिलेगा। तो ये बॉक्सेस है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम जितनी भी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट चीजें उसको नोट डाउन करने वाले।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1। अब देखो, इसके अंदर क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता चले कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो, एक लॉजिकली बात करते एज अ स्टूडेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ में भी होती है। कैसे? भाई सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, अपनी स्टडीज को मैनेज करना, कि हम अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर सके। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। कैसे? अब हम ये डिसाइड करते हैं, मैंने एक टाइम टेबल सेट किया, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगी, उसी के हिसाब से मैं चलूंगी। सिमिलरली मैंने सोचा मैं स्कूल में ये पढ़ूंगी, घर में ये पढ़ूंगी, ट्यूशन में ये पढ़ूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्टडीज को मैनेज ही तो कर रही हूँ। फिर उसके बाद अपने रूम को मैनेज करना, अच्छे से सेटअप रखना, दैट इज मैनेजमेंट। घर की बात करें, एज अ मदर, जो हमारी मदर है वो क्या करते हैं, पूरे घर को मैनेज करते हैं, फिर रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं, मनी को मैनेज करते हैं, हमें भी मैनेज करते हैं साथों साथ। तो मदर भी पूरे के पूरे घर को मैनेज करती है। तो वी कैन सी, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ना, हर इंसान मैनेजमेंट करता ही है। तो भाई अगर एक इंडिविजुअल पर्सन खुद को मैनेज करने की नीड पड़ रही है, अपने घर को मैनेज करने की नीड पड़ रही है, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को भी मैनेज करने की नीड पड़ेगी। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको मैनेज करने की नीड पड़ेगी। तो यहाँ ना एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपनी एक सुंदर सी कंपनी खोली है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी खोल दी, ठीक है। दिस इज माय कंपनी। कंपनी सेटअप तो कर ली। सेटअप करनी हम कहाँ सीख चुके हैं, सेटअप हम ऑलरेडी 11th क्लास में करनी सीख चुके हैं कि भाई सेटअप कैसे हो। अब यहाँ पे तो हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि भाई मैनेज कैसे करना है। अब मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरा कंपनी बनाने का कुछ मोटिव रहा होगा। सबसे पहले कंपनी बनाना इज व्हाट, दिस इज माय आइडिया। मेरे को आइडिया जनरेट हुआ कि मुझे कंपनी बनानी है। उसके बाद में क्या आएगा, कंपनी मैंने बना ली, सेटअप कर दी, उसके बाद में क्या आएगा, सबसे पहले मैं एक ब्लूप्रिंट सेट करूंगी कि भाई मुझे इस हिसाब से काम करना है। दिस इज व्हाट प्लानिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग, कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना अपने, मेरा क्या गोल है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। अब देखो इसमें भी ना बहुत सारी चीजें आती है। कईयों को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल्स का मोटिव देखा जाए तो क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। वही कंपनीज, मेरी कंपनी का मोटिव है मुझे तो प्रॉफिट अर्न करना है। तो गोल भी डिफरेंट डिफरेंट वेरी करते हैं। उसके बाद हमारा एक और फंक्शन आता है, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। सब पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैंने स्टाफ को रिक्रूट किया, दैट इज स्टाफिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखो एक मोटिवेटर की जरूरत रहती ही रहती है, जो मोटिवेट करेगा लोगों को काम करने के लिए, कॉमन गोल की तरफ उनको हिम्मत देगा कि नो वी कैन डू इट, वी कैन अचीव इट, एकदम जिसे कहते हैं ना एक जोश जगा कर रखेगा। वो हमारा डायरेक्टिंग के पार्ट में कवर हो जाता है। एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग, भाई जो मेरा अल्टीमेट गोल था वो अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, बस ऐसे ही चल रहा है, नो। तो ये पांचों की पांचों कड़ियां ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। इसी से ही हमारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की नींव ही इसी से है। ये चीजें होंगी तो मैनेजमेंट अचीव हो पाएगी, ये चीजें नहीं होंगी तो मैनेजमेंट अचीव नहीं हो पाएगी। इसी चीज के बारे में हम अपनी फर्स्ट बुक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस वॉज जस्ट अ क्रक्स, एक छोटा सा क्रक्स दिया है मैंने कि क्या है ये। भाई ये छोटी छोटी चीजें। प्लानिंग की बात करें ना तो ये स्टार्ट प्रोसेस हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वाइल जो कंट्रोलिंग होता है ना, ये एंड पॉइंट हो, एंड हो जाता है। यहाँ जो मैंने सोचा और यहाँ मैंने अचीव करा, उसके बीच की जो चीजें आती हैं, दैट इज दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के सफर में ना बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग है। मैंने सोचा मुझे ना 5,000 रुपीज अर्न करने हैं एक महीने के अंदर अंदर। मैंने कमाए, मैंने कमाए 7,000 रुपीज। ये मैंने कमाया, ये मेरा मोटिव था। देख रहे हैं लिंकिंग तो है ना, मैंने सेट तो किया था ना मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं, मैंने कर 7,000 रुपीज अर्न लिए। लेकिन देर इज अ लिंकेज बिटवीन दीज टू। तो ये सब आपस में मिलकर चलते हैं, कुछ भी सेपरेट नहीं है ये आपस में। जब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे तो हमें फील होगी, ठीक है। तो अब हम फटाफट से
थ्योरेटिकल चीज पे आते हैं दैट व्हाट इज मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही ऊपर अभी हमने पढ़ा कि इन पांचों चीजों को परफॉर्म करके ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, ठीक है। टू गेट द वर्क डन, काम को करवाना इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब मैं एक बात बोलूं, इस डेफिनेशन को ना अच्छे से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। It refers to the process of conducting a set of functions to get the work done in an efficient and effective manner. Efficient and effective manner. Efficient and effective manner. अभी हमें पता चलेगा कि मैं इस वर्ड पे efficient and effective manner पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ। याद रखना है efficient and effective manner की हम बात करें, इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अपना कौन आ गया, हैरल्ड कून। ये रहे हमारे हैरल्ड कून। हैरल्ड कून ने क्या बोला, हैरल्ड कून को हम बोलेंगे एचके, हैरल्ड कून। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी डेफिनेशन में क्या 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इन्होंने हमें दिए। हैरल्ड कून ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने का तरीका आना चाहिए। मैनेजमेंट इज व्हाट, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर हमें लोगों से काम करवाना आना चाहिए। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जनरली सुनते नहीं है, काम निकलवाना आना चाहिए सामने वाले से तो काम अपने आप हो जाता है। ये भी कल आए सामने वाले से काम निकलवाना, दिस इज व्हाट, यही हैरल्ड कून्स ने बोला। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ऐसे नहीं लिख सकते इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, नो, वही गलत हो जाएगा। एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक साथ है। तो इसकी डेफिनेशन से हमने क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे, ये पढ़ते थे कि क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आए। इसी तरीके से हम सारे जो भी हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ने वाले ना, इसी तरीके से हम हर लाइन से, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसके सब पॉइंट्स निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे जिनकी हेल्प से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये 3 चीजें हमने इसकी डेफिनेशन से पढ़ी। अब भाई नॉर्मल मैनेजमेंट भी तो पढ़ी ना अभी हमने, मैनेजमेंट की डेफिनेशन वो भी लिख लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन से हमने क्या सीखा, बताइए। मैनेजमेंट रेफर्स टू द कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, ठीक है। टू गेट द वर्क डन, to get the work done in an efficient and effective manner। यही पढ़ा अभी हमने, राइट, यही पढ़ा ना। It is an art of getting things done through others with formally organized group। ये किसने बोला, HK ने। and it is conducting a set of functions, planning, organizing, staffing, directing, controlling to get the work done in an efficient and effective manner। ये हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी किसकी, मैनेजमेंट। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, वो लाइन ना हमारी यहाँ काम आए। देखो ये कैसे, देखो ये आ गया हमारा इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। देखिए ये क्या बोलता है, देखो एक ना नॉर्मली लेकर चलते हैं हम ना, 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये रही ए लिमिटेड और ये रही बी लिमिटेड।
हमारे पास दो हमने कंपनीज ली यहाँ पे। तो ए लिमिटेड ने बोला मुझे अम, मुझे अपना काम चाहिए, लाइक सपोज करिए हमने बोला मुझे 1000 बल्ब्स बनाने हैं विद इन 10 days, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। कॉस्ट कितनी भी लगाओ 10 दिन में ना काम खत्म होना चाहिए। वहीं बी लिमिटेड ने बोला कि मुझे भी 1000 बल्ब्स बनाने हैं विद इन विद इन यू नो या विद इन 5000 क्या विद इन 5000 रुपीज, बट इसने टाइम नहीं दिया। वही तो उसका रूल है कि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चाहिए, टाइम तुम जितना मर्जी ले लो। तो क्या ऐसे काम चलेगा कि तुम कि एक ने बोला भाई 10 दिन ले लो, पैसा जितना मर्जी लगाओ, वहीं दूसरे ने बोला 5,000 रुपए में ही बनाना है पर दिन जितना मर्जी लो? अरे नहीं, ये एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के साइन नहीं है। हमें दोनों चीजें चाहिए, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या देखिए, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, काम को समय से खत्म करना, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। कॉस्ट कितनी भी लग रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। भाई कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करो, टाइम का अता पता नहीं है, बस कॉस्ट। इसको अगर मैं बात करूं तो ये बी लिमिटेड हो गई और इफेक्टिवनेस हमारी ए लिमिटेड हो गई। दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर तो सही है, लेकिन सेपरेटली नहीं, दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। हमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें दोनों की दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखो क्या नीचे लिखा है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड एन ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप, मींस दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। अब हमने यहाँ से क्या सीखा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या बोलता है, कॉस्ट, सॉरी, it is a time oriented, it is what, it is time oriented, it ignores cost, कॉस्ट को इग्नोर करता है, ये सिर्फ टाइम ओरिएंटेड देखता है। वहीं पे हमारी एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर को देखती है, विच मीन्स इट इज कॉस्ट ओरिएंटेड। क्या है ये, कॉस्ट ओरिएंटेड है ये। एंड वहीं पे ये देखा जाए तो इट इग्नोर्स टाइम, इग्नोर्स टाइम। बट ऐसे नहीं चलता, एंड में हमने क्या सीखा, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अब दोबारा से चलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में और वहां पे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था अभी। देखो उसने बोला मैनेजमेंट की डेफिनेशन में that it is a process of conducting a set of functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an efficient and effective manner। उसने और नहीं लगाया था कि कोई भी एक काम करो, नहीं, उसने क्या बोला, भाई दोनों ही एस्पेक्ट्स होने बहुत जरूरी है। एंड अभी हमने उसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि दोनों ही होने बहुत इंपॉर्टेंट है टू ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाने के लिए, काम को और अच्छा बनाने के लिए। तो हमें क्या पता चला, हमें टाइम ओरिएंटेड भी होना है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, हमें दोनों ही चीजों को मिलाकर काम करना है। ये एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, तो हमें इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो यहाँ पे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए या सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या दिख रहा है, देखिए लिखेंगे हम इसकी डिफाइन एक साथ ही। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या। अभी मैं सबका एक छोटा छोटा जनरल ओवरव्यू दूंगी, लिखेंगे इसके बारे में हम कल, ठीक है। और
कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊँ। देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई ब्यूटी क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट के बारे में तो जान लें। भाई मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, ऐसी क्या ब्यूटी है मैनेजमेंट की? तो सबसे पहला हमारा आता है गोल ओरिएंटेड। सबसे देखो क्या है? गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट इज डायनामिक इन नेचर एंड इट इज एन इंटेंजिबल। समझते हैं सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का। देखो, अभी जैसे मैंने ऊपर एक गोल सेट किया था कि मुझे 5,000 रुपए कमाने हैं, लेकिन मैंने कमा कितने लिए थे? 7,000 रुपए। ठीक है? तो मेरा गोल क्या था? दैट आई वांट टू अर्न 5,000 रुपीज। दिस वाज माय गोल। तो गोल तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग रह सकता है। ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी का मोटिव भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है कि मेरा गोल ही प्रॉफिट कमाना है। तो कोई एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल प्रॉफिट कमाने का नहीं है, उसका वेलफेयर सोशल वर्क इसका काम चाहती है वो। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया कि एक स्कूल का मोटिव क्या है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वहीं एक कंपनी है उसका मोटिव क्या है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना। तो गोल सबके वेरी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके ही गोल सेम हो, नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर कंपनी के अपने अपने गोल्स हो सकते हैं और उनके गोल्स वेरी कर सकते हैं आपस में एक दूसरे। सिमिलरली अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑल परवेजिव। अच्छा, परवेजिव का मतलब क्या हो? एनी गेसेस? परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और वी कैन से असेंशियल। असेंशियल भी बोल सकते हैं। भाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। हर जगह पे मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है एक कंपनी में दूसरी में है नहीं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं। अभी हमने ऊपर एक अच्छा ओवरव्यू लिया कि मैनेजमेंट हर जगह है। इधर स्टूडेंट लाइफ, एक बच्चे की लाइफ या एक मदर की लाइफ, एवरीवेयर हर जगह मैनेजमेंट है। तो हमने पढ़ा ऑल परवेसिव मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। और प्रॉफिट, किसी का मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, किसी का मोटिव नॉट प्रॉफिट हो, सोशल वेलफेयर का काम हो, हर जगह मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। इट इज एसेंशियल एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पे भी जरूरी है और हर ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है क्या? मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं ना, तो मल्टी डायमेंशनल में हमारे 3 पार्ट्स है। देखो लिख के बताइए। मल्टी डायमेंशनल जब बात करते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? लाइक डिफरेंट पार्ट्स या समथिंग लाइक दैट। तो मल्टी डायमेंशनल में मैं क्या बात करूं? मल्टी डायमेंशनल में ना हमारे 3 है: वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो भाई मैनेजमेंट तो लोगों को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है, और इन ऑपरेशन जो काम है उसको भी मैनेज करना है। तो ये भी मैनेजमेंट यहाँ पर भी आती है कि भाई लोगों को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट तो यहाँ पर भी आ गई हमारी। ठीक है? उसके बाद यहाँ ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट यहाँ पर भी काम आती है। सेम मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसा अभी हमने पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर लेवल पर चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया तो दूसरे काम के लिए मैनेजमेंट हमको चाहिए ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैनेजमेंट इज व्हाट? आज मेरा प्लान 5,000 रुपए कमाने का था, मैं पहुंच गई 7,000 रुपए पे। तो ये नहीं 7,000 कमाने के बाद मैंने काम बंद कर दिया। फिर आगे और नया गोल सेट होगा और नई चीजें सेटअप होंगी। और मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट खत्म, काम खत्म, अनटिल अनलेस आप अपने काम को वाइंड अप ना कर दे। लेकिन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यू ही रहती है हर लेवल पे। और हर एक गोल को कंप्लीट करने के बाद जब हमारा दूसरा गोल बनता है, उसके अंदर भी मैनेजमेंट कंटिन्यूअस रहती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी बोले तो एक बंदा तो नहीं कर सकता। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही ले लो, एक बंदा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं करता, ग्रुप एक्टिविटी है। अब ग्रुप एक्टिविटी के अंदर क्या रहता है ना, बहुत सारे लोग हैं और हर एक का ना अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। किसी को सिर्फ बेसिक नीड्स फुलफिल करनी होंगी अपनी, सिर्फ पैसा कमाना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को स्टेटस से ऊपर चाहिए, तो किसी को सिंपल इतना चाहिए कि नहीं यार एक अच्छी सी बस स्टेबल सी जॉब मिल जाए,
स्टेटस भी मतलब खाने-पीने से भी ऊपर चाहिए, बेसिक नीड से ऊपर चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स भी नीड नहीं है मेरी। मुझे सिंपल सी एक अच्छी-सी जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब। और किसी का तो गोल हो सकता है कि भई मुझे ऑर्गनाइज़ेशन को ही ऊपर लेकर जाना है। जो मेरे टॉप अथॉरिटी ने मुझे बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो वैसे का वैसा ही करूँगा। बहुत मोटिवेटेड पर्सन है कोई। तो देखा जाए ना तो सबके अपने-अपने गोल्स होते हैं, सबके अपने-अपने मोटिव्स होते हैं। सबका सिमिलर मोटिव नहीं हो सकता। उन सबके मोटिव को एक सिमिलर मोटिव बनाना जो गोल अल्टीमेट गोल ऑर्गनाइज़ेशन का है, वो बहुत बड़ा टास्क है। तो उस टास्क को अचीव करना है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी में ही होती है। वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आता है। फिर उसके बाद है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक बोले तो अगर हम डायनामिक की बात करें, डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, चेंजिंग जिसको हम ये चेंजिंग ही बोल सकते हैं। चेंजिंग मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल पहले जैसा हमारी कंट्री थी आज भी वैसी की वैसी हो, जैसा एनवायरनमेंट था आज भी वैसा का वैसा। नो, अब तो डेवलपमेंट हो रही है। अब हमारा जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो डेवलप हो रहा है धीरे, धीरे, धीरे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिमिलर है। भई अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ-साथ ऑर्गनाइज़ेशन को भी तो अपने आप उसी चीज़ों में ढालना पड़ेगा ना। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स आए दिन नई-नई स्कीम्स लेकर आता है। एक पैकेज आता है उसका ₹99 वाला जिसमें कोक, बर्गर, फ्राइज़ फ्री, मतलब एक पैकेज उसने बनाया। क्यों? उससे मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए, एनवायरनमेंट को चेंज होता देखते हुए, इन सबको देखते हुए ही उसने खुद को भी चेंज करा। उसने खुद भी कितनी चीज़ें लेकर आई। अब अगर हम इंडिया में बात करें, पोक नहीं खाया जाता। तो इंडिया के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे कहीं भी पोक सर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। अब अगर एनवायरनमेंट चेंज हुए, हमारा धीरे-धीरे मान लो कल्चर चेंज हो रहा है, बिलीफ्स चेंज हो रहे हैं और हमने पोक खाना शुरू कर दिया, तो फिर मैकडॉनल्ड्स भी खुद को चेंज करेगा और वो उस चीज़ को अडैप्ट करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गनाइजेशन भी खुद को एनवायरनमेंट के साथ-साथ अडैप्ट करती है। तो इट इज़ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। इन द लास्ट इज़ एन इंटैंजिबल इंटैंजिबल फोर्स मतलब हम फ़ील कर सकते हैं मैनेजमेंट, लेकिन हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते। मीन्स सपोज़ करते हैं मुझे आज एक गोलगप्पे की दुकान खोलनी, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। वेट हाँ, देखो। हुँ, देखो, सपोज़ करो मुझे ना यहाँ पे गोलगप्पे की दुकान खोलनी है। अब गोलगप्पे की दुकान खोलने के लिए ना मैंने सारे काम कर लिए। मैंने प्लान भी बना लिया कि मुझे ना ₹5000 पर मंथ कमाने हैं। प्लान बना लिया। अभी प्लान बनाने के बाद में मैंने सारे रिसोर्सेज़ भी कर लिए, लोगों को भी अपॉइंट कर लिया, जो लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे, गोलगप्पे बनाएँगे, गोलगप्पे का पानी बनाएँगे। सारी की सारी चीज़ें ना मैंने अच्छे से मैनेज कर ली। एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज़ भी अरेंज कर लिए। उसके बाद में मैंने लोगों को अपॉइंट भी कर लिया, लोगों ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया। सब चीज़ें ना परफेक्टली होती जा रही है एंड इन द एंड मुझे ना मेरा वो भी मिल गया, रिज़ल्ट मिल गया। रिज़ल्ट में मेरे को क्या मिला, रिज़ल्ट में देखा मैंने जो गोलगप्पे की दुकान खोली थी ना, 1 मंथ के बाद मुझे ₹7000 का प्रॉफिट मिल गया। क्या मिला मुझे? ₹7000 का मुझे प्रॉफिट मिल गया। अब ये क्या है? जो मैंने प्लान किया था और जो मेरा रिज़ल्ट आया उसको कंपेयर कर रहे हैं ना हम, कि 5000 का सेट किया था, 7000 मुझे मिल रहे हैं, 2000 का मुझे और प्रॉफिट हो गया। दिस इज़ व्हाट कंपैरिज़न। हमने कंपैरिज़न किया यहाँ पे दो, तो ये सब हमने कर लिया। लेकिन क्या आप इस चीज़ को टच कर सकते हैं? आपको कैन यू टच दिस? सॉरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल बट यू कैन फील इट कि हाँ, हर चीज़ पे, हर लेवल पे मैनेजमेंट हुआ है। बिना मैनेजमेंट के मैं ये पूरा प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकती थी। बिना मैनेजमेंट के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। दैट्स व्हाई वी कैन से कि भई मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट फिज़िकली टच इट। और इंटैंजिबल के अंदर और भी कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। जब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको तब करेंगे। कल हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और अच्छे से हम इसके नोट्स बनाने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि भाई फीचर्स क्या है, ब्यूटी क्या है मैनेजमेंट,
ये हमने पढ़ लिया। तो एक बार दोबारा से पढ़ देखते हैं हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। देखो, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मींस यूनिवर्सल, इट इज एसेंशियल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन में हमारे 3 लोग आएंगे, बाय वर्क, बाय पीपल एंड बाय ऑपरेशन। फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल लोगों के साथ तो नहीं हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटी में परफॉर्म होता है। इट इज अ डायनामिक इन नेचर एंड इन द एंड इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कि हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद देखो हमारे ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। नाम से पता चल रहा है लेकिन इसको कल ही पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी मैं इसको नहीं देखूंगी। तो आप देखो नोट्स देख सकते हो कि मैंने हर चीज के लिए सेपरेट सेपरेट स्पेस छोड़ा है और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं। अच्छा, एक लाइन समझते हैं। देखो, मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ ही रहे हैं तो anything minus management is zero, failure or nothing. What does that mean? आप लोगों ने स्टडीज स्टार्ट कर दी अपनी, बीइंग अ स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, या बीइंग अ टीचर मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मेरा कोई रूटीन नहीं है, एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, एक मैंने ये नहीं सोच रखा कि मैं कब तक सिलेबस खत्म कराऊंगी। मैंने ये भी नहीं सोच रखा मैं किस समय पे क्लास लूंगी। मैंने कोई ये भी नहीं सोच रखा कि मैं इतने इंटरवल्स के बाद क्लास लूंगी। मैं महीने में 1 क्लास लेकर आ रही हूँ। कभी-कभी एक दिन में 10-10 क्लासेस अपलोड कर रही हूँ। मैनेजमेंट ही नहीं है। आई एम नॉट मैनेजिंग एनीथिंग, मतलब मुझसे मैंने कुछ ढंग से यार कुछ मैनेजमेंट किया ही नहीं है। मेरा खुद ना कोई मैंने प्लान कर रखा है कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ना मैंने सोचा है। अभी अगर मैंने एक गोल सेट किया कि मैंने आज से पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे 2 महीने के अंदर-अंदर पार्ट ए फिनिश करना है। दिस इज़ व्हाट मैंने एक प्लान सेट किया ना, एक विज़न आया यहाँ पे कि मुझे कैसे परफ़ॉर्म करना है। लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फेलियर ही होगा। अब मैं 1 दिन में 1 लेक्चर डाल रही हूँ या 1 दिन में 10-10 लेक्चर डाल रही हूँ, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा एक साथ 10-10 लेक्चर देखने का। वही अगर मंथ में 1 लेक्चर आ रहा है, तो फेलियर मेरा तो मेरी क्लासेस तो चलेंगी ही नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ है, अगर उस चीज़ के अंदर मैनेजमेंट नहीं होगा, तो फेलियर ही होने वाला है। ये एक ये इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर लाइन है, लेकिन बेसिकली जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आती है दैट एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज ज़ीरो, फेलियर और नथिंग। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और जब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे ना, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने कोई टाइम टेबल सेट नहीं किया कि मुझे अपना सिलेबस कब तक लर्न करके फिनिश करना है और उसके बाद मुझे कब टेस्ट देने हैं इसके, कितनी रिविजन्स मुझे अपने सिलेबस की करनी है, कुछ सोच ही नहीं रखा। फिर फेलियर ही तो होगा, फेल ही होने वाली हूँ मैं एग्ज़ाम्स में अगर मैं कुछ प्लान नहीं करूँगी। अगर मेरे को पता है मेरा परसों पेपर है एंड आई हैव टू रिवाइज़ माय सिलेबस। 1 दिन में 1 चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ। फेल ही हो जाऊँगी, 2 ही दिन तो है, 2 दिन के अंदर रिवाइज़ मुझे सब कुछ करना है। आई हैव 16 चैप्टर्स, समझ आता है, 8 आज करूँगी, 8 कल करूँगी, हो गए। लेकिन 1 आज कर रही हूँ, 15 कल करूँगी, फेलियर, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो ये याद रखना, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो, फेलियर और नथिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन आई गेस। एक बार क्विक रिविज़न कर लेते सारे सिलेबस की, सिलेबस नहीं सॉरी, आई मीन सारे टॉपिक्स की, हमने क्या-क्या टॉपिक पढ़े अभी। तो एक बार तो ना अच्छे से इट्स विज़िबल टू यू। हाँ, तो एक बार फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ी मैनेजमेंट, कि भई मैनेजमेंट क्या होती है? तो मैनेजमेंट इस अपने नोट से पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे। जो हमने बनाया ना उससे फटाफट रिवाइज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कौन से? प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट इज़ अ set of functions to get the work done in an efficient and effective manner। यहीं से efficient and effective manner की definition पे पहुंच जाओ। efficient means cost, sorry, time effective। effective means I'm sorry, उफ, सॉरी। तो हमने पढ़ा efficient and effective। effective means टाइम पे खत्म होना चाहिए। efficient means कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। यही पढ़ा हमने यहाँ पे। देखो, effectiveness means time oriented, efficiency means cost effective manner।
ये हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद हमने एचके की डेफिनेशन पढ़ी। एचके हैरल्ड ने क्या बोला? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। ये हमने पढ़ लिया इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बोथ आर इंपॉर्टेंट। इफेक्टिवनेस मींस टाइम ओरिएंटेड, एफिशिएंसी मींस कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। उसके बाद दोनों चीजें रहेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन को हम टॉप पर ले जा पाएंगे। टॉप मींस उसके परफॉर्मेंस को और अच्छे लेवल तक ले जा पाएंगे अगर दोनों चीजें होंगी। फिर हमने यहाँ पर पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा गोल ओरिएंटेड। एक गोल होता है, हर एक के गोल डिफर हो सकते हैं एक दूसरे से। फिर हमने पढ़ा ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, इट इज एसेंशियल एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन। Then management is multidimensional by work, by people and by operation. फिर हमने पढ़ा continuous process है, it is a group activity, it is dynamic in nature, and last it is an intangible force. तो यहाँ हमने क्विक रिवीजन करा अपने टॉपिक्स का। एंड आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्लीज फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय।